क्लास चल रहा था आपका मैथ में घातांक करने का, और घातांक करने में कुछ बचा हुआ था। आज उसको समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद अगले दिन से नया चैप्टर चलेंगे। इस टाइप का सवाल अभी 4-5 सवाल मिलेगा, एक हम बता देते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर क्यूब रूट है 4, और ये कितना मूल है, चतुर्थ मूल है 6, और यहाँ पर कितना है 6 यहाँ पर है, और रूट यहाँ पर 15 दिया हुआ है, और ये 12 दिया हुआ 245। लिखने का तरीका बताए थे 4, इसको क्या लिखेंगे 4 के पावर 1/3 लिखेंगे। यहाँ जितना लिखा देगा उतना उल्टा करके लिखेंगे, 1/में लिखेंगे। 6 है 1/4, 15 है 1/6, 245 है क्या लिखेंगे 1/12। जो भी संख्या लिखा रहेगा उसको पलट के लिखेंगे। लिखने के बाद ये जो आपका 3 है 4 है 6 है 12 है, इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आएगा वह सभी से गुना करेंगे, तो साइड से निकाल लेंगे। 3 4 6 12 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, साइड से निकाल लेंगे। यहाँ 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छके 12। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2 3, 2 और 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर जाएगा किससे 3 से, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, जो भी एलसीएम आएगा वह सभी से क्या करेंगे गुना करेंगे, सभी से गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 4 बार में कटेगा, और ये 3 बार में, ये 2 बार में, और ये 1 बार में। यहाँ 4 के पावर 4, 4 के पावर 4, 4 कितने बार 4 बार, 4 बार होगा तो 4 चौके 16 और 16 कितना 256 लिखाएगा। यहाँ देखिए 6 के पावर कितना है 3, 6 के पावर 3 216, 15 के पावर 2 225, 245 के पावर 1 245 आ गया। आप देखिए सभी लोग कि कौन सा संख्या बड़ा दिख रहा है, कौन सा संख्या बड़ा है 256। क्या पूछा गया है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ही है 256। इसको सॉल्व करने के बाद आया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पूछता सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन जाएगा 216। ये किसको सॉल्व करने के बाद आया है, ये ना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो ध्यान से देख लेंगे, तो ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल आप लोग बनाइएगा। कहीं किसी को दिक्कत बुझा रहा है तो बोलिए, कहाँ नहीं समझ में आया, जहाँ जिसको नहीं समझ में आया बोलिए। नेक्स्ट सवाल आप लोग बनाना है, फिर से बता दे रहे हैं। जो भी लिखा हुआ रहेगा ये आपका क्यूब रूट है पावर 1/3, यहाँ चतुर्थ मूल है 1/4, 1/4। यहाँ 15 के पावर 1/6, आप 245 के पावर 1/12। यहाँ लिखने के बाद क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो भी आएगा सभी से गुना करेंगे। गुना करने के बाद देख लेंगे, जो कटेगा सो काटना है, कटेगा ही, और कटने के बाद जो आएगा पावर उसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे और देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़ा पूछेगा तो बड़ा वाला टिक लगाना है, छोटा पूछेगा तो छोटा वाला टिक लगाना है। ये 4 के पावर 1/3 हो जाएगा, 2 के पावर 1/2 हो जाएगा। ये वर्गमूल है, वर्गमूल मतलब पावर 1/2 हो जाएगा। 3 के पावर 1/6 हो जाएगा, अब 5 के पावर 1/4 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 3 2 6 4 के एलसीएम, यहाँ भी 12 आएगा, 12 से गुना करेंगे। 12 से गुना करने के बाद ये कितना कटेगा 4 बार में, और ये 6 बार में, ये 2 बार में, और ये 3 बार में। 4 के पावर 4 अभी लिखे थे 256, 2 के पावर 6 बताइए 64, 2 के 6 बार लिखेंगे। 3 के पावर 2 9, 5 के पावर 3 125। क्या पूछा गया है अवरोही क्रम, ना ही बड़ा ना ही छोटा, सिंगल सिंगल नहीं चुनना है, अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम में बताए थे, अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है घटते कि बढ़ते, घटते क्रम, बड़ा से छोटा, घटते क्रम मतलब बड़ा से छोटा। बड़ा कौन है 256, ये पहला ये होगा, और 256 ये सबसे बड़ा है, यही ना हो जाएगा। ये 4, इससे फिर छोटा, इससे छोटा कौन है 125, ये आपका चतुर्थ मूल। उसके बाद फिर कितना आएगा 64, देख लीजिए ये पहला और दूसरा में, पहला ऑप्शन आ जाएगा ना, ये पहला आ गया था यहीं पर,
आगे चेक करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट इसको टी लगा देते हैं। आरोही क्रम में हो गया घटते क्रम, रहता आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है? 3 पावर 1/2, 2 पावर 1/3, 2 1/2 और 4 पावर 1/3। 2 3 2 3 कैल्शियम 6 आएगा। आगे देखिए कितना बार में? 3 बार में, 2 बार में, 3 बार में और ये 2 बार में। 3 के पावर 3 27, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 4 के पावर 2। क्या पूछे सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 4, और 4 आया है ये ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4 नंबर। ये दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर में ये है 2 के पावर 1/3, 3 के पावर 1/2, 1 5 के पावर 1/6, 3 2 यहाँ कुछ नहीं पावर है, 1 है, 3 2 1 6 कैल्शियम 6। जो एलसीएम आएगा सभी से गुना करेंगे, पावर 6। अब ये कटेगा 2 बार में, ये 3 बार में, 1 बार में। 2 के पावर 2 4, 3 के पावर 3 27, 1 के पावर कुछ भी लिखिए 1 आएगा, 5 के पावर 1 5। क्या पूछा है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन है? 27। 2 नंबर, 2 नंबर ये है ना, 3 के पावर 1/2, 6 के पावर 1/3, 5 के पावर 1/2, 12 के पावर 1/6 में सबसे बड़ा कौन है? 3 2 6 कैल्शियम 6 आएगा। 1 कटेगा 2 बार में, 1 कटेगा 3 बार में, 1 कटेगा 1 बार में। 6 के पावर 2 36, 5 के पावर 3 125, 12 के पावर 1 12। क्या पूछा? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर ये 5 वर्गमूल हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक, और इसको ये और सॉल्व कीजिए। देखिए सभी लोग, ये 0.7 है, 0.16। इसको सॉल्व करेंगे। 16 का वर्गमूल कितना? 4। 2 अंक के पहले है तो 1 अंक के पहले, तो 0.7 प्लस 0.4 कॉमा, ये यहाँ से यहाँ तक है 1.02 माइनस, देखिए सभी लोग ये पॉइंट के बाद 1 अंक नीचे 1 0, 6 चौके 24, 1/40, 1/40। इसको सॉल्व करेंगे 1.02 अलग सॉल्व कर लेंगे, 1.02 अब माइनस 1/40। 1/40 मतलब क्या होगा? 40 से भागा देंगे 1 को, जाएगा क्या? इसके लिए दशमलव, दशमलव के लिए 0। फिर भी पॉइंट उतने यहाँ पर फिर भी जा रहा है क्या? 40 से नहीं जा रहा है तो उतरेगा 0, तो यहाँ जाएगा 0। 40 दूनी 80, 0 10 में 8 जाएगा तो 2। पॉइंट के लिए अब हमेशा 0 उतरते रहेगा। 40 पचे 200 कट जाएगा। बताइए क्या हो गया? 0.025 माइनस होगा। देखिए यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं, 10 में 5 जाएगा तो 5, 11 में 2 जाएगा तो 9, यहाँ क्या बचेगा? 9 बचेगा। क्या बचेगा? 0 0। क्या निकालने थे? 0.995। आगे इसको गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो 12 तिया 36, 12 तिया 36। आगे 12 8 96, 96 और 3 99। 2 अंक के पहले यहाँ और 1 अंक के पहले यहाँ, कितना अंक पहले? 3 अंक पहले, 1 2 3, 3 अंक के पहले दशमलव, उसके आगे है 1.44। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक। 144 किसका होता है? 12 का। 2 अंक के पहले तो कितना अंक पहले? 1 अंक के पहले। इसको जोड़ के लिए दीजिए, 7 और 4 11, 1.1। क्या पूछा है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन है? ये हो जाएगा 1.2 बड़ा हो जाएगा। ये है 0 है, ये भी 0 है, ये है 1.1 है, 1.2 है, बड़ा ही हो जाएगा। इसे ना आया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछता सबसे छोटा कौन है? ये हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन? 4 नंबर हो जाएगा। सबसे छोटा ये हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नंबरिंग पर ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कहाँ से बता रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, और यह स्क्वायर है 1 अंक के पहले है
तो डबल हो जाएगा 2 अंक के पहले, 2 अंक के पहले उसमें लो। 49 का वर्गमूल 7, 2 अंक के पहले तो 1 अंक के पहले, 0.008 और ये क्या है घनमूल है। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, 3 अंक के पहले तो 1 अंक के पहले, 1 अंक के पहले 0.23। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 0, लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है, हो जाएगा। ये 25 पैसा, 70 पैसा, 20 पैसा और 23 पैसा। क्या पूछा है सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा होगा 20 पैसा। और ये 20 पैसा यहाँ पर कितना नंबर में, तीसरा नंबर में, 1 2 3, ये हो जाएगा। देखिए सभी लोग, 1/√25 माइनस √24, क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करेंगे, ये 25 24 ऊपर उतरेगा, लेकिन साइन क्या होगा चेंज होगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस √25 प्लस √24। यहाँ पर क्या लिखते थे दोनों का अंतर, 25 जगह 24 तो कितना 1, लिखने की जरूरत है क्या नहीं है। माइनस यहाँ 24 माइनस √23 है, तो माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और उसके पहले माइनस है तो क्या करेंगे ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर प्लस। बताइए ये क्या हो जाएगा √23 प्लस √22, यहाँ प्लस है, यहाँ फिर क्या है माइनस, माइनस √22 माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस, फिर आगे क्या है प्लस 21 और 20, माइनस से की जगह क्या हो जाएगा प्लस। अब जिसका पहला क्लास होगा नहीं समझ में आ रहा होगा, ये सब पहले बता दिए थे। देखिए सभी लोग, अब ब्रैकेट खुलेगा तो साइन क्या होगा चेंज होगा, 25 प्लस √24 माइनस √24 माइनस प्लस माइनस, ये 23 प्लस 23 प्लस √22 प्लस है, ब्रैकेट खुलेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, माइनस √22 माइनस प्लस माइनस √21 प्लस प्लस है, इसलिए सेम रह जाएगा साइन। अब देखिए क्या क्या कर रहा है, ये प्लस माइनस कटेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, क्या बचेगा 25, 25 का वर्गमूल 5, और क्या बच गया √20, 20 को तोड़ेंगे 5 चौके 20, नहीं होगा, 5 को तोड़ेंगे 5 चौके 20, और 4 का वर्गमूल कितना 2, तो क्या लिखेंगे 5 प्लस 2√5, 5 प्लस 2√5, कौन सा ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। ये 140 है, यहाँ पर क्या चाहिए 2, क्या चाहिए 2, ये 2 तभी निकलेगा बाहर जब अंदर में क्या होगा 4, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 4 से भागा लगाइए, 4 तिया 12, कितना बचेगा 2, 4 5 20, ये ना आएगा, ये 35 गुने 4 140, 4 से गुना किए, 4 से जो भागा दे 4 से गुना कर दिए, कितना कहाँ तक पहुंच जाएंगे 140 में। 4 का वर्गमूल 2, ये 2 बाहर निकल गया, ये 2 बाहर निकल गया, ठीक है। यहाँ तक क्या बच गया 35, ये रूट के अंदर। अब इसको तोड़िए इस रूप में कि गुना करे 35 आ जाए, आज जोड़ करके 12 आ जाए, तो बताइए 7 5 35, 7 और 5 12, मतलब √7 और √5, क्या बोले थे यही हो गया आपका, ये हो गया बी। अगर माइनस है तो माइनस होगा, और प्लस है तो प्लस होगा, तो इसका मान क्या होगा 1/√7 माइनस √5, इन हो जाएगा डायरेक्ट, होगा ऐसा। माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, सारा खेल इसी में है ना। यहाँ देखिए आगे बताइए सभी लोग, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा कब, जब अंदर में 4 होगा, तो 4 एकम 4, 4 5 20, 15 चौके 60, 4 का वर्गमूल 2, और ये क्या बच गया 15, 15 का बताइए इस रूप में तोड़ना है कि जोड़ करके 8 गुना करके 15, 5 दिया तो √5 √3, माइनस के प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो पूरा मान हो जाएगा √5 माइनस √3। अब यहाँ पर दिया हुआ 2, बताइए यहाँ पर क्या होगा 2, ये अंदर में 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये 21 बचेगा,
21 गुने 4, 4 का वर्गमूल 2, बच गया 21, 21 को तोड़िए 7 21 और 7 और 3 10, तो रूट अंडर 7 और रूट अंडर 3, प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ पर बीच में क्या होगा प्लस, तो रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे हर का परिमेयकरण, ये तो आप वर्गमूल हटाए हैं, आप करेंगे हर का परिमेयकरण रेशनलाइज, ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस, और 7 में 5 जाएगा तो 2, ये माइनस है इसलिए ब्रैकेट, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 बटे कितना होगा 2, यहाँ पर 2 रूट अंडर 7 माइनस की प्लस माइनस 7 में जाएगा 3 4, कितना बार में सब में 2 2 कैल्शियम 2 आएगा, ये रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5, नीचे सब में क्या हो जाएगा 2 2 2 2 कैल्शियम 2 होगा, ये माइनस है ये टूटेगा ब्रैकेट तो अंदर का साइन क्या होगा चेंज होगा, ये माइनस रूट अंडर 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बताइए ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, क्या बच गया 0 बटे 2, 0 बटे 2 मतलब कोई भी संख्या से भागा लगाएंगे 0 को तो क्या आएगा 0 आएगा, तो ऑप्शन में कौन सा होगा 1 आएगा। ये दोनों प्रोसेस बताए थे, भले ही एक साथ ने बताए थे, सिंगल सिंगल बताए थे, वर्गमूल भी निकालने बताए थे और हर का परिमेयकरण भी। ये 12 है, रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 8 है, क्या 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12 और 8 को 4 दूनी 8, ये रूट अंडर जो है सभी पर है गुने रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2, बताइए 24 को 2 बाहर जाएगा कब जब 6 गुने 4 रहेगा, 24 से तोड़ेंगे 6 गुने 4 में और 4 का वर्गमूल 2, तो ये 6 बच जाएगा और 6 का बताइए क्या तोड़ेंगे 3 दूनी 6 और 3 और 2 5 है कि नहीं है, ये आपका रूट के अंदर बाहर निकल जाएगा, तो रूट के अंदर जो रहेगा ऊपर वाला टर्म में रहेगा, नीचे में रूट अंडर खत्म हो रहा है, क्या लिखेंगे डायरेक्ट रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस। अब बताइए 4 का वर्गमूल, ये 4 का वर्गमूल 2, 2 यहाँ भी निकलेगा और 2 यहाँ निकल जाएगा, तो 2 कॉमन कचे 2 कॉमन, क्या बचेगा रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2, देखिए ये 2 और 2 कॉमन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा रूट अंडर 3, यहाँ क्या बचेगा रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2, और ये क्या है वर्गमूल के अंदर रूट के अंदर होगा बटे, बताइए यहाँ पर क्या बच गया रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2, 2 रूट अंडर 2 गुना करिए तो ये 2 हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 होगा और ये 2 इन हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2, 3 में 2 जाएगा तो 1 और 1 गुने 2, 1 गुना 2 2, क्या होगा ऊपर में रूट अंडर 2 और इसका क्या करेंगे रेशनलाइज, तो ऊपर क्या हो जाएगा गुना रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 और 3 में 2 जाएगा तो 1 गुना कर दीजिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, नीचे 1 लिखने जरूरत है क्या नहीं है, रूट अंडर 6 4 का वर्गमूल, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 3 नंबर। फिर से बनाइए मेरे साथ, देखिए यहाँ पर क्या है ये क्या है 12, ये क्या है 8, क्या इसको तोड़ेंगे 4 तिया और ये 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2, 2 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा रूट अंडर 3, यहाँ भी 4 है तो 4 हटेगा वर्गमूल क्या बचेगा 2, तो 2 2 कॉमन, यहाँ क्या बच गया रूट अंडर 3, यहाँ क्या बच गया रूट अंडर 2, ये बाहर में ये बाद में रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2, यहाँ तोड़िए 24 को तोड़िए 6 गुने 4 और जब 4 रूट के बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ सिर्फ क्या बच गया 6 को तोड़ेंगे रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 2, 3 और 2 5 और रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 2 रूट अंडर 6, और यहाँ पर क्या है प्लस, तो जब वर्गमूल के बाहर निकलेगा निचला टर्म तो क्या होगा रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2, अभी रूट अंडर के बाहर निकल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 और रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, नीचे रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 हर का परिमेयकरण, ऊपर रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2, नीचे रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2, लिखने की आवश्यकता है क्या नहीं है, लेकिन लिख दिया यहाँ पर 3 में 2 जाएगा तो 1 गुने रूट अंडर 2 क्या होगा रूट अंडर 2, यहाँ पर क्या बचेगा रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2, डायरेक्ट गुना कर दें यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बताइए 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 दूनी ये भी रूट अंडर का 2 है और ये भी रूट अंडर 2 है, क्या हो जाएगा 4, क्योंकि क्या चाहिए माइनस, ये हो गया प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बताए थे अंतर 3 में 2 जाएगा तो 1 रूट अंडर 6 और 4 का वर्गमूल 2, ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन बेकार लिखे हैं, तो एग्जाम में जितना कम लिखेगा उतना अच्छा है,
यहाँ पर समझाने के लिए स्टेप बढ़ा दिए। एक्स का मान दिया हुआ है और ये वाई का मान दिया हुआ है। क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। एक्स का मान जो दिया हुआ है √3 √3 माइनस 1, इसका हर का परिमाणीकरण करेंगे तो क्या सेम चीज वहां उतरेगा, लेकिन साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, ये 2 बार हो गया तो ये क्या हो गया? √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस, तो बताइए √3 का स्क्वायर 3 और 1 दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों रूट के अंदर बना सकते हैं कि नहीं? प्लस क्या होगा? 2ab 2 √3। यहाँ पर अंतर रूट अंदर 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा। तो 3 में 1 जाएगा तो क्या होगा? 2। यहाँ पर कॉमन, दोनों में कॉमन जाएगा, 2 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा? 2 दूनी 4, 2 कॉमन चल गया, क्या बच गया? 3, नीचे 2 और 2 कैंसिल। अब आगे जब इस टाइप का सवाल दिया रहेगा, ऊपर में प्लस नीचे माइनस, फिर वही चीज ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो y को जब सॉल्व करेंगे ना, y को, तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये आपको तरीका समझना पड़ेगा। एक बार बना के देख लेते हैं क्या जो माने हैं सो सही माने गलत माने हैं। √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, क्या रेशनलाइज करेंगे? ऊपर क्या होगा? माइनस और नीचे भी माइनस, क्या समान संख्या हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 माइनस 2ab 2 √3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 में 1 जाएगा तो 2, अब 2 कॉमन जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस यहाँ √3 2 कैंसिल, इन होगा, आ गया। तो जब भी इस तरह सवाल रहेगा, एक का मान निकाल करके दूसरे को क्या करेंगे? सिर्फ साइन को चेंज करेंगे। y का मान इतना निकल दिया। अब क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान कितना है? 2 प्लस √3 का इसका स्क्वायर, y का 2 माइनस √3 का स्क्वायर। याद कीजिए फॉर्मूला, जल्दी बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जल्दी बताइए। 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या पुट कर दें? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 × a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7 दूनी 14, आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। बाहर में क्या 2 होना चाहिए? 2 है, 6 को तोड़ेंगे √3 गुने √2, यहाँ पर प्लस है तो ये मतलब √5 प्लस 2 √6 का मान सिर्फ क्या लिखेंगे? √3 प्लस √2, यही माना जाएगा। माइनस, अभी बताइए जब इसका समान रहेगा और पलट के दिया हुआ रहेगा, अपोजिट दिया रहेगा, तो सिर्फ साइन क्या होगा? चेंज होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। ये पलट के नहीं दिया हुआ है, और इसी को सॉल्व किए हैं, इसको सॉल्व किए तो क्या आएगा? √3 प्लस √2। अब बताइए सेम है कि नहीं? लेकिन क्या है इसका? क्या है? उल्टा है। तो साइन को पलटिए, यहाँ पर माइनस √3 माइनस √2, काटेगा तो काट देना है, काटिए। देखिए तो ये माइनस और माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, √2 और √2 कितना? यही आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा इसको हम नहीं बनाए, दैट हम इसके अनुसार से हम लिख दिए 1/√5 प्लस 2 √6। बताइए तोड़ेंगे, ये प्लस है तो प्लस, तो 1/√3 प्लस √2। रेशनलाइज करेंगे तो अंक वही लिखाएगा, लेकिन साइन क्या होगा? चेंज होगा। 1 से गुना करेंगे तो √3 माइनस √2, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 में 2 जाएगा तो 1, क्या यही ना आया? लिखे थे यहाँ पर क्या है? माइनस, इसलिए माइनस। अब बताइए √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस, यही काट दिए थे, और 2 √2 कितना? 2 √2। ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप शॉर्ट लिख सकते हैं, ऐसा ध्यान रखना है। अब इन्हें क्या अचानक आपको समझ में आ जाए, प्रैक्टिस करते करते सब दिमाग में बैठ जाता है। साइन को क्या कर दिए? चेंज कर दिए। जब वही संख्या दिया रहेगा, सिर्फ पलट के दिया रहेगा, तो आप साइन को पलट दीजिए। ए का मान दे दिया है, तो √a का मान, तो ये रूट के अंदर हो जाएगा, नहीं होगा रूट के अंदर, और रूट के अंदर जब होगा तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? √3 गुने √2,
ये प्लस है तो प्लस √3 प्लस √2, ये इसका मान हो गया माइनस, क्या उसी को पलट के दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। क्या ब्रैकेट रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि इससे पहले क्या है माइनस, और ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा 2√2 +2 और -2। देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, √2 ये कैसे लिखे, सो यही तो बताइए अभी जी, √3 प्लस √2, √3 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये एक आम और एक आम, कितना आम 2 आम मतलब √2 बताए थे पहले। 5√3 प्लस √50, तो क्या 50 से तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, 25 दूनी 50, 25 के वर्गमूल 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा √2 बचेगा। क्या 24 से तोड़ सकते हैं, किस रूप में 6 गुने 4 और 2 आ जाएगा बाहर। देखिए क्या बोले, इसको तोड़ दिए 6 गुने 4 में और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 75 तोड़ेंगे, 25 दिया 75, अब 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपका ये 5 का कॉमन 5, यहाँ क्या बच गया √3 प्लस यहाँ क्या बच गया √2। इधर देखिए ये 5 है माइनस 4 का वर्गमूल 2, यहाँ क्या बच गया 6, नीचे नीचे ये 5 का हो जाएगा, यहाँ भी क्या है 5, बताइए तो अंदर क्या बच गया, ये क्या है माइनस 5 बाहर, क्या बचेगा 2, होगा ऐसा, ये 5 से 5 कैंसिल, ये हर का परिमेयकरण होगा, तो ऊपर क्या बचेगा √3 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और वही चीज नीचे लिखाएगा। बताइए ये 2 बार हो गया, नहीं हुआ 2 बार, और ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 में 2 जाएगा तो 1 खत्म हो जाएगा, मतलब नीचे 1 नहीं बचेगा, 1 कटा नहीं है, ये दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आया 1 आया, 1 आया, 1 नीचे लिखिए चलिए लिखिए, ऊपर बच गया है। अब ये बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये और ये मिल के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5 प्लस 2ab 2 3 दूनी 6, अब इधर है बचा हुआ 5 माइनस 2 √6, फिर देखिए a प्लस बी और a माइनस a स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होगा ऐसा, और फिर माइनस 2 √6 का स्क्वायर, 5 का 25 और 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 चौके 25 जाएगा 24, एक आंसर। इसमें कुछ फार्मूला है तो ध्यान देंगे, √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक का मान क्या होगा, याद कीजिए अगर 12 है, यहाँ पर क्या है 12 प्लस √12 फिर प्लस √12 और इसे डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनिटी तक, क्या बोले थे इसका, ये संख्या का गुणनखंड करने के लिए, और वो संख्या क्रमागत आना चाहिए, क्या चाहिए क्रमागत लगातार, और लगातार मतलब अंतर कितने का 1 का, तो 4 तिया 12 हो गया, और ये प्लस रहेगा तो बड़ा मान, माइनस रहेगा तो छोटा मान, ये बताए थे। तो क्या यहाँ पर 1 जो लिखा हुआ है क्या उसको तोड़ सकते हैं, क्या क्रमागत संख्या में तोड़ नहीं सकते हैं, जब नहीं टूटेगा लगातार संख्या नहीं टूटेगा तो उसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा, अगर प्रोसेस से बनाइएगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा जल्दी बन जाएगा। इसका फॉर्मूला है 1 + 4a, 1 + 4a प्लस माइनस 1/2, वैसे प्लस माइनस क्या है, अगर ये प्लस रहेगा तो वहां पर प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। बताइए चलो 1 का मान यही रहेगा, ये सब क्या है 1 का मान, ठीक है। तो 4 गुने 1 क्या हो जाएगा 4, यहाँ प्लस है कि माइनस है, प्लस है, बटे 2, बताइए 4 और 1 5, √5 प्लस 1 बटे 2, अब √5 का मान क्या होगा, इसका वर्गमूल
लगभग कितना होगा? 2 से ज्यादा होगा? 4 4 4 का वर्गमूल 2, तो मतलब ये 2 से ज्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा 2.2, 2 से ज्यादा है, एग्जैक्ट नहीं पता है, इतना जानिए कि 2 से ज्यादा है। तो 2 से ज्यादा है, 3 दिन होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 होने के लिए कैसा यहाँ पर 9 चाहिए, 9 का वर्गमूल 3, और ये है आपका 2 से ज्यादा है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 और 3 के बीच है, 2 और 3 के बीच है, तो ये बताइए जोड़ेंगे तो आपका 3 दशमलव कुछ आएगा, बटे कितना? 2। बताइए 2 एकम 2 एकम 2, क्या 1 दशमलव कुछ आएगा? 1 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ? 1 के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। 0 तथा 1 के बीच है, 1 से ज्यादा है, 1 से क्या है? ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। 1 तथा 2 के बीच में है, 2 से बड़ा है? नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ये न होगा। क्या इसको तोड़ सकते हैं? क्या इसको क्रमांक संख्या हम तोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। 3 एकम 3, अंतर कितने का? 2 का। बताइए सभी लोग, फॉर्मूला बताइए। रूट अंडर 1 प्लस 4a प्लस माइनस 1/2। 1 का मान कितना? 3, 4 तिया 12, प्लस की माइनस प्लस 1/2, 12 1 13 प्लस 1/2। अब आप लोग बताइए, 9 का 3 होता है और 16 का 4 होता है, तो किसके से बीच में? 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, तो 3 दशमलव कुछ आएगा, 3 दशमलव कुछ आएगा, प्लस 1/2, 3 और 1 4 दशमलव कुछ आएगा, 4 दशमलव कुछ आएगा बटे 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 दशमलव कुछ आएगा। बताइए ये जो है लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है 3 से, और ये छोटा है 4 से, ये छोटा है 4 से। क्या ये 3 से बड़ा है? ए का मान जो आ रहा है सो 3 से बड़ा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, 2 और 3 के बीच आ रहा है। ये होगा? नहीं होगा। ये बराबर 3 है क्या? नहीं होगा। देखिए ये आपका ए का मान 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 2 और 3 के बीच आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ये लिखा हुआ है ये बड़ा है 3 से, क्या 3 दशमलव कुछ आया है क्या? नहीं आता है। 3 दशमलव कुछ आता तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। 2 और 3 के बीच में है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर ध्यान देंगे सभी लोग, रूट अंडर 10 प्लस रूट अंडर 4, ये रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 3, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ध्यान दें सभी लोग, दोनों को जोड़िए, सिर्फ संख्या जोड़िए। 10 और 4 14, 11 3 14, 7 और 7 14। अगर इस टाइप के सवाल में इस टाइप सवाल रहेगा और जोड़ने के बाद योगफल सभी में समान हो, चाहे जो भी हो, योगफल सभी में क्या हो? समान हो। 10 4 14, 11 3 14, 7 7 14, क्या योगफल तीनों में समान है? जब योगफल समान रहेगा तो इसमें अंतर देखिएगा, 10 में जाएगा 4 तो 6, 11 में 3 जाएगा तो 8, 7 में 7। जिसमें अंतर ज्यादा होगा, जिसमें अंतर ज्यादा होगा वह संख्या छोटा होगा, और जिसमें अंतर कम होगा वह संख्या बड़ा होगा। बताइए सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? 8 का। तो क्या पूछे, छोटा कि बड़ा? छोटा, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा। सबसे अंतर कम किस में है? 7 7 में, और ये हो जाएगा सबसे बड़ा, ये हो जाएगा क्या? सबसे बड़ा। तो 2 सवाल पूछता है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा और ऑप्शन नंबर बी सबसे छोटा। फिर समझिए, अगर संख्याओं का योगफल सब में क्या है? बराबर है, तो इसमें अंतर देखना है। जिसमें अंतर छोटा, जिसमें अंतर कम वह संख्या सबसे बड़ा, जिसमें अंतर ज्यादा वह संख्या सबसे छोटा। अंतर ज्यादा कहां पर है? 11 और 3 में। कितने का अंतर है? 8 का, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, और जिसमें अंतर सबसे कम होगा वह संख्या सबसे बड़ा होगा। इसमें अंतर कितने का है? 0 का, ये हो गया सबसे बड़ा हो जाएगा। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। ओ था प्लस का कहानी, ये है माइनस का कहानी। रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5, यहाँ 9 7 है, 5 3 है, 11 9 है,
बताइए सब में अंतर क्या समान है? सब में अंतर क्या है? समान है। उसमें योगफल क्या था? समान था। इसमें अंतर समान दिया रहेगा, प्लस रहेगा तो योगफल समान रहेगा, माइनस दिया रहेगा तो इसका अंतर समान दिया रहेगा। जब अंतर समान दिया रहेगा तो इसमें जो देखने में लगेगा छोटा वही होगा बड़ा, और जो देखने में लगेगा बड़ा और वो होगा छोटा। बताइए देखने में बड़ा कौन लग रहा है? 11 और 9, 11 और 9 यही हो गया आपका सबसे छोटा। देखने में आपको छोटा कौन लग रहा है? 5 और 3 यही हो गया सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ऐसा छोटा यहाँ बड़ा लेती है, ये क्या होगा? सबसे छोटा। जो देखने में लग रहा होगा सबसे बड़ा वही होगा सबसे छोटा, और जो देखने लग रहा होगा सबसे छोटा वही होगा सबसे बड़ा। ठीक है, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। बोलिए क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है, जोड़िए। सब में क्या है? योगफल समान है, समान है। इसमें क्या बताए थे? अंतर। 8 में 3 5, 9 में 2 7, और ये 3 और ये 1। इसमें अंतर जिसका ज्यादा होगा उसका मान क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पर अंतर किसका मान जाता है? 7 होगा, 9 और 2 में। तो 9 प्लस 2 ये क्या हो गया? सबसे छोटा। अंतर जिसका सबसे ज्यादा रहेगा वह सबसे छोटा, अंतर जहाँ कम रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा। तो ये √6 प्लस √5, ठीक है, ये सबसे क्या हो गया? बड़ा हो गया।